स्वागत है आप सबका फ्रंटली स्पॉटलाइट सेशन में। तो आज हमारे साथ शैलेश भारतवासी और वैशाली माथुर है, जो कि हिंदी पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। और ये मंथ हमारा हिंदी दिवस को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इस बार जो एक स्पॉटलाइट सेशन करने वाले, क्यों ना हम हिंदी पब्लिशिंग को प्रमोट करें। तो हमारे साथ बहुत ही जाने पहचाने लोग हैं। तो मैं पहले उनका परिचय देना चाहूंगी। पहले हमारे साथ है वैशाली माथुर। वो पब्लिशर इंडियन लैंग्वेजेस की है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से है। तो क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को सामने लाने के लिए वैशाली माथुर पेंगुइन के इंडियन लैंग्वेज पब्लिशिंग का कार्यभार संभालती आ रही है। उनका काम मुख्य रूप से हिंदी भाषा की पुस्तकों और लेखकों पर केंद्रित है। हिंदी पॉकेट बुक्स के पेंगुइन से जुड़ने के साथ साथ वैशाली ने हिंदी के पुरस्कृत विख्यात और लोकप्रिय लेखकों जैसे नरेंद्र कोहली, उपेंद्र नाथ अश्क, सुमित्रा नंदन पंत, सुरेंद्र मोहन पाठक, दत्त भारती, वेद प्रकाश और जैसे अनेक नामों को पेंगुइन से जोड़कर और प्रकाशित कर हिंदी प्रकाशन की दुनिया में पेंगुइन की मौजूदगी को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनकी इस भूमिका में वे पब्लिशिंग प्रोग्राम से जुड़े सभी कार्यों को संभालती आ रही हैं। इसमें अनुवाद, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, सेल्स, लिटरेरी एजेंट्स और एजेंसियों के साथ संपर्क रखना और पेंगुइन बुक्स के लिए भारतीय भाषाओं में किताबों के राइट्स खरीदना और बेचने जैसी जिम्मेदारियां शामिल हैं। इसके अलावा वैशाली पेंगुइन मेट्रो रीड्स और पेंगुइन आनंदा जैसे इम्प्रिंट के लिए फिक्शन और नॉन फिक्शन को लिस्ट को आगे आगे बढ़ाने का काम करती आ रही है। तो मैं स्वागत करती हूँ वैशाली मैम का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और अब हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट है वो है शैलेश भारतवासी, जो कि निर्देशक है हिंदी युग के। और तो उनका परिचय, हिंदी युग के संस्थापक और संपादक शैलेश भारतवासी एक इंजीनियर स्नातक है, लेकिन साहित्य के प्रति उनका इतना प्रेम और स्नेह बचपन से रहा है और उन्होंने इसी के चलते हुए इंटरनेट के सॉफ्टवेयर दुनिया में हिंदी अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक उद्यमशीलता का जुनून को प्रसारित किया है। वे हिंदी प्रकाशन के लिए नई लहर के नेतृत्व करने में बेहद सफल रहे, जो कि हिंदी युग एक जाना पहचाना नाम है। और होनार कहानीकारों को खोजने के अलावा वे अपरंपरागत शैलियों में कविता, कथा और गैर कथाओं के लिए तांत्रिक मिश्रण की पेशकश करने के नए आधार तोड़ रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं और मैंने जैसा उनके बारे में पढ़ा है, ऐसे समय में जब दुनिया भर में कविता प्रकाशन की दुनिया सिकुड़ रही है, शैलेश ने हिंदी युग में से एक उभरते कवियों को स्थान सामने लेकर आए और हमारे सामने एक बहुत ही अच्छी पेशकश करी है, बड़े बड़े कहानीकार के रूपों में और बड़ी अच्छी किताबों के रूप में। और हिंदी युग ने नई पीढ़ी के युवा लेखकों को जन्म भी दिया है और भारत के प्रकाशन इतिहास में एक शक्तिशाली ट्रेंड सेटर भी बन चुके हैं। और नई वाली हिंदी आंदोलन भी इन्होंने ही प्रारंभ किया है। तो नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती बहुत हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ हिंदी पब्लिशर्स एंड ऑथर्स इन अपकमिंग ईयर्स। आने वाले वर्षों में हिंदी प्रकाशकों और लेखकों का विकास। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हम देख रहे हैं जो हिंदी प्रकाश जो अंग्रेजी प्रकाशन है वो इतना ज्यादा मजबूत है कि हिंदी प्रकाशन होने के बावजूद भी सब लोगों को अंग्रेजी प्रकाशन दिखता है। तो आने वाले समय में इस इंग्लिश प्रकाशन के ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए हिंदी प्रकाशन कैसे आगे फल फूल सकता है, कैसे आगे ग्रो कर सकता है। तो शैलेश सर, ये आपसे मेरा पहला सवाल है। कैसे आगे फल फूल सकता है? वो तो फल फूल रहा है, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी फल फूल रहा है वैसे ही फल फूल सकता है। मतलब जैसे आपने ये बात कही कि उसकी मौजूदगी कितनी है, तो उसकी ठीक ठाक मौजूदगी है हिंदी की ना। अब जिस अनुपात में हिंदी लोग पढ़ते हैं उसी अनुपात में उसकी मौजूदगी है। सवाल ऐसे हो सकता है कि क्या जो पढ़ने मतलब जो हिंदी पढ़ने में कम रुचि रखने वाले लोग हैं
क्या उनको किसी तरीके से हिंदी पढ़ने की तरफ प्रेरित किया जा सकता है? जी तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, कोशिश की जा सकती है, क्योंकि हिंदी में मतलब हिंदी प्रकाशन के पास, क्योंकि लिखने वाले ही लिखते हैं, प्रकाशन तो प्रकाशित करता है। लिखने वाले लोग जो है वो बहुत सारी विविधता के साथ नहीं लिख रहे हैं। हिंदी कम लोगों द्वारा लिखी जाती है, जैसे कम लोगों द्वारा पढ़ी जाती है, तो वैसे ही कम लोग लिखते हैं, तो उसमें विविधतापूर्ण कंटेंट कम है। जैसे वो बढ़ेगा तब अलग अलग क्षेत्रों के पाठक भी इसमें जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, मतलब हम पब्लिशिंग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त शायद ठीक है, जो अभी दिखलाई पड़ता है, और धीरे धीरे हिंदी प्रकाशन का एक्सपोजर भी बढ़ रहा है तमाम क्षेत्रों में। लेकिन उसकी अभी जो गति है वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर लोग प्रयासरत रहेंगे, जैसे हमारे साथ वैशाली हैं पैनल में, तो वैशाली समय समय पर तरह तरह के नए प्रयोग करती रही हैं, और नए किस्म से लोगों के सामने मतलब अभी हिंदी कंटेंट रखना शुरू किया है, लेकिन इससे पहले भी यूथ के बीच अंग्रेजी को पॉपुलर करने में उनकी बड़ी भूमिका है। तो वैसे ही भारतीय भाषाओं का जो लिटरेचर है, उसमें वो तमाम तरह के जो प्रयोग करेंगी उनके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, तो निश्चित तौर पे इसका दायरा बढ़ेगा। तो चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे दायरा बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। जी, बहुत शुक्रिया। तो वैशाली मैम, आपका क्या कहना है कि जो हिंदी पब्लिशिंग का जो प्रचलन है, क्या वो आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा? बढ़ता तो रहना चाहिए, क्योंकि हम सब प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो हर बड़े पब्लिशिंग हाउस में एक हिंदी का अब सेक्शन है। हर जगह एक हिंदी का सेक्शन है। तो जिस तरह से हम लोग किताबें निकाल रहे हैं, पिछले साल हम लोगों ने शुरुआत की थी जुलाई अगस्त में फ्रंट लिस्ट पब्लिश करना, तो 25 किताबों के करीब हमने निकाली थी। इस साल हम ऑलमोस्ट डबल उसके किताबें निकाल रहे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं। और जैसे शैलेश जी बात करें अलग अलग कैटेगरीज विधाओं की, डाइवर्सिटी ऑफ राइटिंग की, तो हमारे संग एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे पास ऑलरेडी वो ऑथर्स हैं जो इंग्लिश में पढ़े जाते हैं और उनको लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो जी ट्रांसलेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा जरिया है और नए लोगों को और नए पाठकों को जोड़ने का। मुझे लगता है कि वैरायटी हम कंटेंट की ऐड कर रहे हैं, और हम लोग उतना ही प्रयत्न और प्रयास करते हैं बैक एंड पे अपने काम में, जितना कि इंग्लिश या अंग्रेजी के पब्लिशिंग में होता है। तो उतना ही जब हम जोर लगाएंगे और उतना ही हम वैरायटी लाएंगे, तो मुझे लगता है कि आगे तो चीजें बढ़ेंगी। शैलेश जी ने एक नई हिंदी वाला इन लोगों ने स्टार्ट किया है, तो उसमें नए नए राइटर्स आ रहे हैं। हम लोग ट्रांसलेशन बेस्ड काम कर रहे हैं, और भी हिंदी के लेखन को आगे ला रहे हैं। तो अपनी तरफ से हम लोग कंटेंट उतना अच्छा करके निकाल रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट भी उसी तरह से इंटरेस्ट दिखाएगा। और मार्केट का मतलब है कि रीडर जी उतना इंटरेस्ट दिखाएगा। तो मुझे लगता है बढ़ना चाहिए, बढ़ा तो है ही। जब से हम लोग आए हैं, जब से मैं देख रही हूँ हिंदी को, तब से मुझे तो बढ़ता ही लग रहा है। शैलेश जी, थोड़ा बड़ा तो लग ही रहा है। अब हाँ, बाकी बिल्कुल। वर्ल्ड बुक फेयर में वर्ल्ड बुक फेयर में थोड़ा पता चलेगा कि कैसा पाठक है, कौन है हमारा पाठक। थोड़ा वो एक इंटरेक्शन जो है थोड़ा कम हो गया है पैंडेमिक के टाइम में, इसलिए भी ऐसा आभास होता है कि कोई पढ़ नहीं रहा है। पर मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए ये सब। जी बिल्कुल। अभी जैसे वैशाली एक रिसेंट एग्जांपल मैं दूं इनकी बात को मतलब बल देने के लिए। अब हमने ऐसे ही 15 तारीख को या 14 तारीख को ऐसा सोचा कि हमारा जो नोएडा में ऑफिस है छोटा सा, हाँ उसमें हाँ। एक छोटी छोटी सी बालकनी है, कि उसमें एक पुस्तक मतलब प्रदर्शनी लगा दें। ऐसे लोग जो जी। आसपास रहते हैं वो आ जाएं। और बस हमने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उसके बारे में डाला। 15 को ये बात डाली कि 3 दिवसीय हम एग्जीबिशन लगा रहे हैं। और मतलब पहले दिन तो बारिश थी, 16 तारीख और 17-18 3 दिन का लगाया, अभी जो कल जी। खत्म हुआ। तो उसमें मतलब ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स था। हाँ हाँ। रविवार के दिन तो इतने लोग थे कि जगह नहीं थी, मतलब कुछ लोगों को बाहर खड़े रहना पड़ा कि वो अपना किताबें सेलेक्ट कर लें, बिलिंग करवा लें, फिर दूसरे आए ऐसे। तो इससे एक चीज ये भी समझ में आई कि एक तो लोगों के अंदर पढ़ने की इच्छा है, और वो इच्छा बढ़ी है, और ऐसे नए लोग बढ़े हैं। और दूसरा शायद जो आप बात कर रही हैं, क्योंकि 2 साल से हम फिजिकल कनेक्ट हमारा खत्म हो गया है रीडर्स के साथ,
तो वो शायद फिर से इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं लोग, मतलब हम भी जितना करना चाह रहे हैं उससे अधिक पढ़ने वाले भी करना चाह रहे हैं। तो शायद अभी विश्व पुस्तक मेला जो आएगा उसमें मुझे लगता है कि वो वहाँ और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अब पाठक भी थोड़े से इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सभी ने, मतलब उसमें केवल कोई एक प्रकाशक की बात नहीं है, ज्यादातर लोगों ने अब जो आप डाइवर्सिफाई लेखन की बात कर रही हैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया है, उस पर फोकस करना शुरू कर रहे हैं और पाठकों को भी वो चाहिए। तो आने वाले समय में मुझे भी ऐसा लगता है कि रेस्पॉन्स बेहतर ही होगा। तो ये जो खाई है जो पाठकों के बीच में है कि इंग्लिश अंग्रेजी किताबें और हिंदी किताबें, इस खाई को हम कैसे कम कर सकते हैं? मैं देखिए, वैशाली मुझे हूँ। ऐसा लगता है कि ऐसी कोई खाई नहीं है, मतलब अब मतलब देखिए, एक समय था जब प्रकाशन की शुरुआती समय में बात करूं, आज से 10 साल पहले, तो ऐसे लोग अधिक थे जो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पढ़ रहे थे, मतलब हम्म। अभी भी हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। उस समय हमें ये चिंता होती थी कि क्या कभी ऐसा कोई समय आएगा कि हिंदी के मूल मूल किताब जो, मतलब नहीं, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लासिक्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जो अपनी एक पहचान बना चुका है सैकड़ों सालों से, कि नए लोग या हाल फिलहाल में आए लोगों की किताबें कम से कम अंग्रेजी के हिंदी अनुवाद की तुलना में ज्यादा लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो कुछ एक लेखक हो गए हैं, कुछ ऐसी किताबें हो गई हैं जो कम से कम उनको इस मामले में मुकाबला कर रही हैं। तो जो जी। आप बात कर रही हैं वो खाई की, तो खाई जैसी कोई चीज नहीं है। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप हैं, मान लीजिए आपको अगर अंग्रेजी में आप अधिक सहज हैं पढ़ने में, तो हम आपके लिए भाषा को बैरियर क्यों बनाएंगे? जब हम ग्लोबली एक्सपोज हैं, तो अगर हम कोई एक भाषा बेहतर समझते हैं और उसमें वो सब चीजें उपलब्ध हैं, तो हम्म। हम आपके ऊपर एक मोरल प्रेशर तो नहीं डाला जा सकता ना। करेक्ट। मोरल प्रेशर से कोई चीज नहीं बढ़ाई जा सकती। जरूर। हिंदी इस खाई को पाटना चाहती है या इस लकीर के बगल में बड़ी लकीर खड़ी खींचना चाहती है, तो वो ऐसे ही खींच सकती है कि इसमें ऐसा लेखन होने लगे कि दुनिया हिंदी की तरफ देखने लगे। हम्म। ये अपने आप में एक बहुत यूटोपियन बात है, लेकिन फिर हम्म। भी मतलब ये अगर सचमुच में हम चाहते हैं कि हिंदी की तरफ लोग देखें, तो ये इसी तरीके से हो सकता है कि ऐसे लोग यहाँ पे हो जाएं, ऐसे कंटेंट क्रिएटर हो जाएं जो सबको पछाड़ दें। सारी दुनिया, जी। जैसे आज हम आजकल का जो पूरा यूथ है दुनिया भर का, वो कोरियन म्यूजिक देख रहा है ना, उनके वीडियोस देख रहा है, उनके गाने हम्म। सुन रहा है ना। तो वो तो अमेरिकन नहीं है, वो अंग्रेजी में भी, हालांकि उनका ज्यादातर कंटेंट अंग्रेजी में है, लेकिन वो खुद अंग्रेजी दा नहीं है। लेकिन राइट। उनमें ऐसी कोई बात तो है ना जिसकी वजह से दुनिया का जीत लिया है उन्होंने मन। सब हाँ लोग जी। उनको देख रहा है, चाहे हम भारतीय हो चाहे अमेरिकन हो, सब जगह वो एक जैसे पॉपुलर है। तो वो लकीर उन्होंने लंबी खींच दी है, ऐसे कह सकते हैं। तो वैशाली मैम, आपका क्या क्या विचार है इस विषय में जो अभी शैलेश सर ने बोला है? मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत तो मैं शैलेश जी के संग सहमत हूँ। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि शैलेश जी ट्रांसलेशंस थोड़ा मदद करते हैं हम्म। इस गैप को। खाई तो नहीं कहूंगी मैं, पर ये जो भी जितना भी बड़ा जो भी गैप है एक, या डिस्कनेक्ट है, जो हम महसूस करते हैं और महसूस करना भी चाहते हैं, तो उसको उसको भरने में ये ट्रांसलेशन मुझे लगता है कि बेहतर साबित होंगे। तो और वैशाली, ये ट्रांसलेशन तो पुल है ही। जब मैं लकीर हाँ बड़ी करने की बात कह रहा हूँ, तो जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला व्यक्ति हिंदी भाषा सीख के अब उसको पढ़ना चाहे। मतलब अगर हाँ आपके कंटेंट में इतना दम है तो वो उसकी भाषा, मतलब आजकल भाषा कोई बैरियर नहीं है ना। हम देखिए, कोई भी चीज को हम देखते हैं, अब तो आने वाले समय में हमें लगता है कि हम ऐसे डिवाइसेस के साथ होंगे कि हम, जैसे अभी मोटे तौर पे गूगल लेंस तो उस तरह का काम करने ही लगा है कि हम अखबार के हाँ। ऊपर ऐसे उसके कैमरे को रखते हैं, तो क्यूआर अखबार के कोड, हाँ। प्रारूप में ही वो, नहीं क्यूआर कोड नहीं, अखबार के प्रारूप में ही उसकी भाषा बदल देता है वो। अच्छा। इमेजेस को नहीं ओके। बदलता, टेक्स्ट को बदल देता है। तो खैर, हम जी। वो टेक्नोलॉजी है, उसकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा ट्रांसलेशन, ये मतलब ये जो गैप है उसको खत्म करेगा। लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसा होगा जिसको ट्रांसलेट होकर के दुनिया के पास पहुंचना चाहिए, तभी तो मतलब उसकी जरूरत पैदा होगी। तो सबसे पहले तो इसी फ्रंट पे लड़ाई है कि हमारा कंटेंट जो है वो बहुत तरह का हो और बहुत विविधतापूर्ण हो, और वो ऐसा हो कि वो हमको अलग खड़ा करता हो दुनिया से।
हाँ, आप थोड़ा सा अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ती और एडिट कर रही थी और फिर मैं हिंदी में शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरा हम्म, थोड़ा सा नजरिया वहां से आ रहा है। जो जी। मैं ये समझती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जब मैं हिंदी पढ़ती हूँ तो हम्म, तो मेरा मन करता है कि लोग ये देखें कि में कितनी सुंदरता है हिंदी में हम्म, पढ़ने में। और क्योंकि हम लोगों की ये लिस्ट तो होती है, हमारे पेंगुइन की क्लासिक्स की लिस्ट होती है जिसमें हिंदी के ट्रांसलेशंस और अन्य भारतीय भाषाओं से इंग्लिश में अंग्रेजी में ट्रांसलेशंस होते ही हैं, तो हम वो भी पढ़ते हैं। पर अगर हम्म, आप कोई हिंदी में पढ़ें तो जो खूबसूरती हिंदी में आती है, उसकी भाषा की ओरिजिनलिटी, वो एक अलग चीज है। और जी। मुझे क्या लगता है कि जैसे जो शैलेश जी, आपने जो नई हिंदुगम से जिन नए ऑथर्स को आपने निकाला, हम्म। हम्म, उनकी उनकी जब मैं भाषा पढ़ती हूँ तो मुझे इतना मजा आता है पढ़ के। जब हम्म, हमारे पाठकों को वो मजा आने लगेगा, क्योंकि ये हम्म, जरूरी है कि लोग पढ़ें। और हम्म, हिंदी में मैंने देखा है कि लोग मजे के लिए नहीं पढ़ते। जैसे कई बार हम लोग बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न उसमें कल्चर है कि वो लोग अपनी किताबें लेके जाते हैं, और हम्म। एक समय दिन का ऐसा निकलता है जब वो बड़े बच्चे सब बैठ के पढ़ रहे होते हैं। हम्म, यहाँ पे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, तो थोड़ा सा वो कल्चर भी बदलने की जरूरत है। सारा काम पब्लिशर नहीं कर सकता, हम लोग तो एक हाँ, बिल्कुल। माध्यम है। एक माध्यम है, हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से अच्छा सा अच्छा कंटेंट बाहर निकाल रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर माध्यम से अपने रीडर्स तक पहुंच पाए, उनको बता पाए कि हमने क्या अच्छा निकाला है। महीने दर हम्म, महीने, साल दर साल हम यही बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, वर्ल्ड बुक फेयर क्यों मैं बुक फेयर की तरफ देखती हूँ, क्योंकि बुक फेयर एक ऐसी समय है जहाँ पे सब एक संग आके मिलते हैं और हमें अपने पाठकों से मिलने का मौका मिलता है। तो वही हम्म, सब इंटरेक्शन होते होते चीजें बढ़ेंगी। और मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरह से मेरे पास और भी इनवाइट आ रहे हैं, हिंदी के बारे में और डिस्कशन हो रहे हैं, गीतांजलि श्री जी की किताब को जैसे एकदम से ये बुकर हम्म। मिला है, तो हम्म, उसकी वजह से इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो गया। और ये हाइप जरूरी है, हम्म, इस टाइप की चीजें होंगी तभी जाके लोग सोचेंगे कि हाँ, हिंदी में पढ़ना कूल है। वरना हम्म, वही हाल होगा कि लोग कहते हैं कि चेतन भगत की अंग्रेजी किताब के अंदर हिंदी की किताब रख के पढ़ रहे हैं, तो हम्म, ये दिखाने के लिए। तो वो एक मेंटालिटी है ना, वो हमें थोड़ी, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि चेंज करें उस मेंटालिटी को। जी, बिल्कुल। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। तो जैसे हम हिंदी पब्लिशिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके करियर के बारे में, मतलब जो आपकी जो जर्नी रही है हिंदी पब्लिशिंग के साथ, मतलब कैसे जो आप हिंदी में अपने जो प्रकाशन करियर के दौरान जो आपने यात्रा करी है, तो उसके बारे में जानना चाहूंगी मैं। तो पहले मैं शैलेश सर से पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसी रही हिंदी पब्लिशिंग में और आज तक जब आपने स्टार्ट किया था। कैसी अच्छी रही, फैंटास्टिक रही। और मतलब मजा ही आता रहा, अभी भी मजा आ रहा है। क्योंकि पब्लिशिंग फील्ड की मुझे लगता है, स्पेशली जो लिटरेरी पब्लिकेशन हैं, मतलब जो फिक्शन नॉन फिक्शन पब्लिश कर रहे हैं, ऐसे पब्लिशर, मुझे जो लगता है कि उनके पास ये अच्छी बात है कि उनको वो एक पैटर्न बेस्ड काम तो है। मतलब पैटर्न तो अमूमन सभी कामों का बन जाता है, लेकिन फिर भी आप हमेशा नई चीजों से आपका सामना होता है। मतलब आपको कुछ नया चुनने का मौका मिलता है, चाहे वो आपके पुराने ही लेखक क्यों ना हो। वो जब उनकी किताब आ रही होती है तो वो नई होती है। उसमें मतलब उसकी जो मतलब जमीन है वो नई होती है, उसकी भाषा, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए आप अपने इस काम से बोर कम हो पाते हैं, क्योंकि आपको हमेशा नया मिलता रहता है। और वो नया जो है, नए किस्म का चैलेंज लेकर के आता है। जो आपके काम करने का तरीका है, जो आपके प्रचार करने का तरीका है, जो आपके पास लोगों तक पहुंचने का तरीका है, वो आपको खुद ही बार बार बदलना पड़ता है। नहीं तो वो, क्योंकि आपके पुराने तरीकों की धार मतलब कम हो चुकी होती है और उसका प्रभाव कम होने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए जो प्रकाशन में हैं और मन से हैं और अपनी स्वेच्छा से प्रकाशन की दुनिया में हैं, उनकी उनके लिए ये बड़ा मतलब हमेशा ही रुचिपूर्ण ही रहा होगा। तो मेरे लिए भी बहुत रुचिपूर्ण रहा। जब आपने जब अपनी इस यात्रा की शुरुआत करी थी,
तो आपके दिमाग में क्या था कि क्या मैं अगर जा रहा हूँ इस की ओर हिंदी पब्लिश में, क्या मेरे लिए एकदम सही रास्ता है? नहीं देखिए, मैं तो मतलब मेरी मतलब शुरुआत तो बड़ी एक्सीडेंटल थी। मतलब अचानक शुरू किया था, जिस समय कोई कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी और कोई बैकग्राउंड भी नहीं था और कुछ पता भी नहीं था कि क्या करना है। उस समय तो ऐसे एक तरह का तुक्का था कि हाँ ठीक है, जैसे अन्य काम लोग करते हैं, हम मैंने ये काम शुरू कर दिया था। लेकिन जब कुछ समय के बाद हमें ऐसी किताबें मिलने लगी जिन जो हमारे लिए हमें सफलता का स्वाद चखाने लगी, तब हमें समझ में आया कि हाँ इसको सीरियस तरीके से लेना चाहिए और इसमें क्या क्या ऐसा है जो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर 2-3 सालों में क्लैरिटी हो गई थी कि हाँ ये एक अच्छा करियर है और ये इसमें हम बहुत आगे तक जा सकते शुक्रिया शैलेश सर। तो वैशाली मैम, आपका क्या कहना है? आप अपनी यात्रा के बारे में क्या बताना चाहेंगी? मेरा एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था जर्नलिज्म से। मैं पहले इंडियन एक्सप्रेस में काम करती थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एक करियर ऐसा चाहिए जिसमें ज्यादा कुछ उथल पुथल ना हो, शांति से अपना 9 से 5 काम हो और बहुत टेंशन की भी जरूरत ना हो। तो मैंने फिर पब्लिशिंग ज्वाइन किया और मुझे ऐसा लगता है या तो मैंने इसको धक्का दे दिया या ये खुद खुद अपने आप इतनी जल्दी जल्दी चलने लगी कि कि इतना पब्लिशिंग की पेस पिछले 14 साल में बढ़ी है कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी इसकी पेस बढ़ी है, कितना प्रेशर बढ़ता है, कितना एक्साइटमेंट बढ़ता है और कितना चैलेंजिंग है इस इंडस्ट्री में होना। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं होती तो शायद मैं कुछ नहीं होती। इसलिए मुझे ये जर्नी अपनी सी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किताब हूँ और किताब मतलब मैं दोनों है। एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ हाँ। तो उसके अलावा कुछ और है नहीं। हम लोग पैशन से आए, हम लोग का कुछ और कोई इसमें कुछ है नहीं। बस आप पढ़ते हैं, आपको किताबों से प्रेम है, वही एक तरीका है पब्लिशर बनने का। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी अभी रिसेंटली जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा प्रणाली, उसने नए अवसर खोले क्योंकि उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जिसमें हिंदी को भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिली है, ना ही सिर्फ इंग्लिश को। तो क्या इस ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या एक अपॉर्चुनिटी लेके आने वाली हिंदी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए, और कैसे ये जो हिंदी पब्लिश बुक है उनको कैसे इन्फ्लुएंस करेगी ये नई प्रणाली जो आई है, नई शिक्षा प्रणाली? तो शैलेश सर आपसे। हैं। देखिए, एक तो ये ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकती है, अब लागू किस हद तक होता है, क्योंकि ये मतलब एजुकेशन पॉलिसी समय समय पे आती रही है और एक बार और ट्राइलिंगुअल पॉलिसी आई थी कभी। तो अगर ये ठीक तरीके से लागू होती है देश भर में, इसका अगर स्वागत होता है, लोग इसका विरोध नहीं करते हैं और मान लीजिए कि वो अपनी तीसरी भाषा के तौर पे हिंदी पढ़ते हैं, हम्म। मतलब तो भाषा पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको भाषा जब आने लगेगी तो भाषा का वो भाषा में किताबें भी पढ़ेंगे। तो उस लिहाज से एक अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में कि उनकी संख्या बढ़ेगी। तो हमारा मतलब हमारा टारगेट ऑडियंस का साइज बड़ा हो जाएगा, भले वो हम उसको कन्वर्ट कर पाए ना कर पाए। दूसरा, चूंकि उन भाषाओं में पढ़ने वाले लोग हो जाएंगे तो उन भाषाओं में मतलब कंटेंट की भी डिमांड होगी, उसमें कंटेंट बनाने की जरूरत होगी। तो वैसी भी एक अपॉर्चुनिटी आएगी। मुझे इस दो तरह की अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो वैशाली मैम, आपके कहना। वैशाली मैम, तो आपके कहना चाहिए इस नई प्रणाली के बारे में, आपके क्या विचार है? और मुझे मुझे लगता है कि मैं शैलेश जी से सहमत हूँ कि अगर इसमें अडॉप्ट करते हैं और इसमें मतलब कितनी लागू होती है ये उस पे ही डिपेंड करता है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि कोई चीज आपके संग क्या होता है कि मैं बहुत लोगों से यही सुनती हूँ कि इन चीजों के तहत ही लोग पढ़ते हैं, उसके एडेड मटेरियल आता है, रेफरेंस बुक्स आती हैं, ये सब आता है, बस उनका दायरा पढ़ने का सिमट के रह जाता है। हम्म। और अक्सर आप देखोगे कि एक लेवल के बाद लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं। फिर
5-7 साल निकल जाते हैं, फिर वो किताबें उठाते हैं और फिर एकदम से पढ़ना शुरू करते हैं। मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि स्कूल में उन्होंने हिंदी पढ़ी थी, उसके बाद उन्होंने आज तक हिंदी नहीं पढ़ी। और हिंदी समझते हैं, हिंदी में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं या सारा दिन ही वार्तालाप अंग्रेजी में करते हैं, पर फिर भी हिंदी में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टीवी है। तो मुझे लगता है कि इस प्रणाली के संग हिंदी और टीवी और नेटफ्लिक्स और उस सब का दौर भी संग संग चल रहा है। तो ये कितना मदद करेगा, कितना आगे बढ़ेगा, ये देखने की चीज रहेगी। पर अच्छा है, अगर वार्तालाप चलता रहे तो अच्छा है। इस बारे में बात होती रहे कि हिंदी को बढ़ाना है, करना है। गवर्नमेंट के तरफ से काफी चीजें चल रही हैं, तो उनमें हिंदी को बढ़ावा दिया ही जा रहा है। पर कितना वो इसमें ट्रांसलेट होता है कि भाई लोग और किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग एकेडमिक पब्लिशर्स नहीं हैं और हम उतना रेफरेंस मटेरियल भी नहीं निकालते हैं। हाँ पर बिल्कुल। तो इसलिए जितना हम लोग करते हैं वो क्या पर्याप्त है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल ये है, जो हिंदी प्रकाशन के क्षेत्र में किन प्रमुख चुनौतियों को समाधान करने की आवश्यकता है? मतलब कोई भी चीज है जहां पर हमें चुनौतियों का सामना करना ही करना पड़ता है, पर लेकिन जैसे जैसे हमारा जो हिंदी पब्लिशिंग बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो हम उनको कैसे, मतलब कौन सी ऐसी जो चीजें जो हमें रोक रही है अभी भी उस मतलब उस एक माउंटेन रीच करने के लिए वो हमें रोक रही है? तो शैलेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या चीज, क्या क्या जानना चाहिए, कौन सी चुनौतियां जो हमें जो मतलब रोक जो। रही है हिंदी पब्लिशिंग को आगे बढ़ने से, तो क्या क्या है जो हमें एज अ देखिए, एक पब्लिशर। तो सबसे बड़ी चुनौती वही है जो बीच में भी वैशाली ने बोला था कि, और वो हिंदी की नहीं है, ओवरऑल मतलब इंडिया की है, कि यहाँ पढ़ने का कल्चर नहीं है। पढ़ना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी किसी किसी की आदत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो हमारी संस्कृति कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो वो बहुत बड़ी चुनौती है, और उसको हम पब्लिशर शायद नहीं बदल सकते। मतलब वो एक बड़ा मूवमेंट चाहिए उसके लिए, जो कौन करेगा, वो सम्मिलित मूवमेंट होगा, क्या होगा। तो मुझे वही सबसे बड़ी चुनौती लगती है। दूसरा, देश की लैंग्वेज पॉलिसी जो अभी तक है, मतलब वो जिस रूप में आती है, जिस रूप में लागू होती है, वो भी अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि जब तक लोग जो मीडियम ऑफ एजुकेशन अगर मदर टंग में होगा, तो उस मदर टंग के कंटेंट को लोग पढ़ेंगे, उससे उनका प्रेम अलग तरह का होता है। अभी भी जो ज्यादातर लोग जो हिंदी पढ़ते हैं, उसमें 99% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में की। हिंदी को विषय के तौर पे नहीं पढ़ा, हिंदी माध्यम में की। लेकिन ये तो हमारे आपके चाहने से नहीं होगा कि मतलब हम प्रकाशक चाहते हैं इसलिए ऐसा लोग कर देंगे, या लोगों के ऊपर ये मोरल प्रेशर डालने से भी नहीं होगा। वो कुछ शायद पॉलिसी लेवल का ही मसला है। जैसे और वो हमारी संस्कृति का मसला है, हमारी इतने समय से आ रहे कल्चर में जो कल्चरल जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये उसकी चुनौती है। तो कैसे ही इसको ठीक किया जाएगा, इसका मेरे पास ठीक से जवाब नहीं। ठीक है, तो वैशाली मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? कौन से ऐसी चुनौती है? हाँ, मैं शैलेश जी के उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जैसे कल्चर तो है ही है, दूसरी चीज मुझे लगता है प्राइस। हम लोग प्राइस कॉन्शियस बहुत है, तो हम्म। हम लोगों के संग ये है कि किताब अच्छी भी चाहिए और बेहद सस्ती भी चाहिए। और उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि आपका अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर आप प्राइस क्या रखते हैं उस चीज की, वो नहीं, एक। और ये बात आपने सही कही। ये हाँ, मुझे लग रहा है मेरे दिमाग दिमाग में बात नहीं, इसको मैं थोड़ा और मतलब इसको और एलोबरेट करूं तो हाँ, मतलब हमने देखा कि 2010-12 में, मतलब आज से 10 साल पहले, हाँ, किताबों की जो कीमत हमने रखी, ठीक है, हम्म, अभी भी हम उसको डबल नहीं कर पाए। नहीं डबल जबकि नहीं कर पाए, जबकि वही की और वही है। जबकि 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 पिछले 6 महीने में ही बहुत सारी चीजों की प्राइसेस 2.5-3 गुने हो गई। मतलब हाँ, उसको डबल ही नहीं, उसको 4 गुना हो जाना चाहिए था। हमारे हमें वायबल होने के लिए उसको 4 गुना हो जाना चाहिए था। लेकिन हम्म, हिंदी का पाठक अभी भी 100-125 रुपए की ही किताब खोज रहा है। हाँ, उसके लिए अभी भी 400 रुपए बहुत महंगी चीज है। हम्म, कंटेंट तो फिर भी मतलब वो मतलब कोई बहुत रिसर्च कंटेंट है, जिस कंटेंट को बनने में बहुत पैसे लगे हैं, तो वो तो 2,000 रुपए की भी मिल सकती है, वो भी सस्ती है देखा जाए तो। हम्म, लेकिन वो तो बहुत आगे की
चीज है उसके बारे में तभी हम सोचना बाद में करेंगे शुरू। अभी हम इतना ही कर ले उनके दिमाग में कि वो मतलब 400 रुपए या 300 रुपए मूल्य की किताब खरीदने के बारे में सोचें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंटेंट। ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि लोग थोड़ा सा लोग थोड़ा उससे भी जुड़ा है शैलेश जी की क्या वैल्यू है किताब की। 250 रुपए में कितनी मोटी किताब है, अक्सर लोग हाँ देखते बिल्कुल। हैं हाँ हाँ हाँ। आपकी कितनी मोटी कंटेंट किताब। नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि अच्छा 100 पेज की किताब है, इसका 250 मूल्य है, ये तो बड़ा वाहियात है, ऐसे कैसे हो सकता है। जरूर। क्योंकि हाँ क्योंकि ना, जैसे वैशाली आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। इससे ना मुझे लग रहा है मैं एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि शायद हम जो हिंदी समाज के लोग हैं ना, वो हमारे लिए पब्लिशिंग का मतलब प्रिंटिंग ही है शायद। हमें ऐसा लगता है कि 100 पेज की किताब को अगर हम फोटो स्टेट कराएंगे, है ना, तो अगर उसमें हमारे 70 रुपए खर्च होते हैं, तो पब्लिश हुई होगी चीज तो अगर 500 कॉपी भी हुई होगी तो इसकी लागत और कम हुई होगी, तो हमें ये 50 में मिलनी चाहिए। असल में हम पब्लिशिंग और प्रिंटिंग को ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, हम सिनोनिम्स मानते हैं। हम समझते ही नहीं है कि पब्लिशिंग और प्रिंटिंग में कोई फर्क है सामान्य लोगों में। क्योंकि हम शायद, ऐसा हमारा एक कल्चरल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमारे दिमाग में छपाई और प्रकाशन एक ही चीज है, कि छपना और प्रकाशित होना। हम्म। एक और चीज मैं समझती हूँ वो ये है कि प्राइस सेंसिटिव तो हम लोग हैं, पर हम लोगों को ये भी है कि जैसे जब मैं मूल्य की बात करती हूँ तो वो ये भी देखते हैं कि रेफरेंस मटेरियल है या नहीं है। हम्म तो लोग अगर रेफरेंस मटेरियल है, स्कूल कॉलेज आईएएस के उससे कनेक्टेड है, अगर उनको आरएएस बनने के लिए कोई किताब रेफरेंस मटेरियल के ले चाहिए रहा है तो लोग पढ़ेंगे। पर वही जैसे मैंने कहा कि रीडिंग फॉर प्लेजर एक कॉन्सेप्ट है जो हम जिससे हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम्म। जब हम इन दो चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक तीसरी चीज और आ गई है और वो है पेपर, पेपर की अवेलेबिलिटी। तो हम्म पेपर अब एक नया चैलेंज हम लोगों के लिए बन गया है जिसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। हम्म। तो उसकी वजह से ये तीन तीन चार चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से बिजनेस मुश्किल हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ज्यादा लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो हमारी प्राइसिंग अच्छी होगी। वो एक अलग साइकिल है जो हम कर सकते हैं स्थापित। बिल्कुल। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से ये है कि हम हिंदी लेखकों की उनकी दक्षता को बढ़ाने के, मतलब जो उनके रिकग्निशन के लिए हम उनको एक प्लेटफॉर्म कैसे प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि आए दिन हमारे लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, बुक फेयर होते हैं और बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम उनको, और जो हिंदी ऑथर्स है उनको एक मंच कैसे प्रदान कर सकते हैं जिनसे उनको लोग और भी ज्यादा पहचाने, उनकी किताबों को और भी ज्यादा जाने। और क्या हमारे हिंदी प्रकाशन उद्योग उन्हें एक बढ़ता वातावरण प्रदान कर सकते हैं जहां पर वो विकास कर पाए। तो पहले मैं वैशाली मैम से चाहूंगी इस प्रश्न का उत्तर। आई थिंक दैट हम लोग मुझे लगता है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है किताब अच्छी हो। अगर किताब अच्छी नहीं है आप कितना भी कोशिश करेंगे वो किताब चल नहीं पाएगी। अगर किताब अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, फिर हम सोच सकते हैं कि हम ऑथर को प्रमोट कैसे करेंगे। अब प्रमोट करने में ऑनलाइन प्रमोशन आते हैं और ऑफलाइन प्रमोशन आते हैं, और हम लोग सभी वो करते हैं। कुछ हम लोगों का इवेंट्स होते हैं हम लोगों के, और कुछ हमारा ऑनलाइन होता है। और सब प्रकाशक वो प्लेटफॉर्म देते हैं पढ़ने वाले लिखने वाले लेखकों को उसको बढ़ाने की। जो एक चीज सबसे ज्यादा हम लोगों के, मुझे ऐसा लगता है चलती हिंदी जगत में भी, वो ये है वर्ड ऑफ माउथ। जी। तो उसमें उसमें जो कोशिश हम ये करते हैं कि जैसे अभी हम एक दीपक आचार्य जी हैं उनकी किताब कर रहे हैं जो कि फेसबुक पे उनको काफी लोग जानते हैं, और वो काफी 2 दशकों से भी ज्यादा से वो ट्राइबल लोगों के बीच में रह के, और जो उनका खान पान है, दवाइयाँ हैं, उनके बारे में कर रहे हैं। और वो संग संग फेसबुक पे भी सेशंस करते हैं जिसमें कि वो इस बारे में बात करते हैं कि भाई किस प्लांट का या किस फल का कौन सा पार्ट भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप किस बीमारी से अच्छे हो सकते हैं, या ये शुगर क्या कंट्रोल करता है, या जीवन शैली में कौन सी चीजें जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने डे टू डे चीजें जो आपके हाथ में है। तो इनका एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक, तो ये उस पे लोगों को बताते हैं। और फिर उन्हीं को हम उन्हीं की किताब निकल रही है जिसमें ये सारा
ज्ञान की पोटली जिसे हम कहते हैं वो है। तो अपनी तरफ से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस टाइप का प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हो जिससे पहले किताब आए। किताब आने के बाद जब हम कोशिश करते हैं वो एक अलग चीज है, पर किताब आने से पहले उस विषय और उस विधा या उसमें हम कोशिश करते हैं कि उस ऑथर को कहें कि वो एस्टैब्लिश हो। तो हम उसमें फिर पूरा अपना कंसंट्रेट करते हैं कि उनको तब तक उस लेवल पे ले आए कि जब हम उस किताब का प्रचार करें तो लोगों को ऑलरेडी पता हो कि ये बुक किस विषय पे है और कैसे ये आगे बढ़ेगी। बाकी तो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और मीडिया रिव्यूज वो सब हैं। एक ये, और मैं देखती हूँ कि हिंदी जैसे अगर मीडिया है तो हिंदी मीडिया में बहुत कम सेक्शंस होते हैं जो किताब को कवर करते हैं। और हर जगह हम कहते हैं आज की इंटरनेट है, पर हर जगह इंटरनेट स्पीड और अवेलेबिलिटी इंटरनेट की उतनी नहीं है। तो अगर हमारा मीडिया थोड़ा और प्रमोट करे ऑथर्स को और उनको और जगह दे, जैसे इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर आप मिंट देखेंगे, सैटरडे को जो मिंट न्यूज़पेपर आता है, पूरा न्यूज़पेपर किताब, आर्ट, कल्चर इस सब पे बेस्ड है। इस टाइप की चीजें अगर हमारी शुरू होती हैं तो उससे भी हमारे ऑथर्स को और प्लेटफॉर्म मिलेंगे और तरीके मिलेंगे जुड़ने के लोगों के लिए। मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं शैलेश जी क्या सोचते हैं। शैलेश सर, म्यूट, यू आर ऑन म्यूट सर। वैशाली, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि आप कि मतलब जिस तरह का स्पेस अंग्रेजी मीडिया ने मतलब दे रखा है परंपरागत रूप से आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को, उस तरह का स्पेस हिंदी में नहीं है। मतलब वही फिर से हम मतलब यहाँ पे भी, हालांकि इंडिया में ओवरऑल इस चीज का कल्चर नहीं है मतलब पढ़ने लिखने का, उसमें भी स्पेसिफिकली जब हम हिंदी की बात करते हैं तो मीडिया का भी जो मतलब जो दिखता है जो काम करने का तरीका, उसमें मुझे लगता है कि वो इसको कोई जरूरी चीज मान के नहीं चलते जैसे हमारा समाज मान के नहीं चलता। तो उस स्तर पे एक तो अगर उन लोगों की तरफ से थोड़ी मदद की जाए, पहल की जाए तो मतलब एक दायरा बन सकता है। जो जहां तक आपने प्रमोट करने की बात की कि कैसे कर सकते हैं, तो आजकल जितना उन्होंने कहा उतना तो मतलब है ही। इसके अतिरिक्त अब बहुत सारे प्रकाशक, जिसमें पेंगुइन भी है और मतलब नए प्रकाशक भी हैं, कि अब प्रकाशक की तरफ से भी ये कोशिश किया जाता है कि मतलब आपकी जो जो किताब है उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाए, कोई वेब सीरीज बन जाए, कोई मतलब कोई फिल्म बन जाए। तो जब वो बन जाए, ऐसा कुछ हो, तो उससे ओवरऑल लेखक की ख्याति में बहुत वृद्धि होती है। इसके अलावा तरह तरह के जो दुनिया भर में, मतलब हम अगर अभी हिंदी की बात करें तो देश भर में जो सम्मान मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं किताबों को, तो उन तक किताबें पहुंचाते हैं, उनको किताबें मतलब समय पर जमा करते हैं, ताकि अगर उस तरह की कोई चीज उस किताब के साथ घटित होती है तो उससे लेखक को पहचान भी मिलेगी, लेखक को पुरस्कार भी मिल जाएगा और किताब भी थोड़ी सी बढ़ने मतलब बिकने में उसको मदद मिल जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रकाशकों की तरफ से किए जाते हैं और मुझे लगता है ये काफी है, क्योंकि जितना मतलब जितने जो टोटल आप ट्रांजैक्शंस की बात करें कि जो देखेंगे किताबों के मार्फत जो होता है, वो बहुत मामूली होता है, बहुत थोड़ा है। उसमें लाखों तरह के एफर्ट्स नहीं किए जा सकते, लेकिन इसमें जितने किए जा रहे हैं उतने बहुत, और लगातार लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि और चीजें करते रहे। थैंक यू सो मच वैशाली मैम, शैलेश सर, आज यहाँ पर आने के लिए और अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मैं आशा करती हूँ हिंदी पब्लिशिंग ऐसी आगे बढ़ती रहे, लोग और से ज्यादा हिंदी किताबें पढ़े, और जितनी हम उत्साह से अंग्रेजी लेखकों को प्रमोट करते, वैसे हम हिंदी लेखकों को प्रमोट भी करें और पाठकों में और ज्यादा इस चीज को और ज्यादा प्रमोट करें कि हिंदी किताबें भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे देश की पहचान है आखिरकार, हिंदी भाषा। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विशाली मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।